आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। ये जो तीनों टेंसेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंसेस हैं और इन टेंसेस में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें अक्सर समझ नहीं आता है कि कौन सी जगह पे हमें कौन सा टेंस यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़ ये जो वीडियो है अगर आप इसको पूरा देखते हैं, कहीं पे स्किप नहीं करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको इन टेंसेस में आगे कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इस टेबल को एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि ये टेबल आपको बताती है कि आपको कौन से टेंसेस को कहाँ पे यूज़ करना है, टाइम एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, एडवर्ब्स कौन से होंगे जहाँ पे आप ये पर्टिकुलर टेंस को यूज़ करेंगे। हम इन यूसेजेस के बारे में एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से। सिंपल पास्ट टेंस, इसका पहला यूसेज कुछ इस तरीके से होगा, रिपोर्टिंग और हैपेंड वंस। कोई भी चीज़ अगर पास्ट में कभी हुई हो या आपको उसके बारे में किसी को बताना हो, जिक्र करना हो, तो आप जो है उसको सिंपल पास्ट टेंस में बताएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, आई टुक आउट माई वॉलेट एंड पेड द बिल। अब इसमें देखिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, टुक आउट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टुक आउट जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, टेक आउट मतलब निकालना, तो वो जो है वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगी क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, तो टेक आउट का हो जाएगा टुक आउट। माई वॉलेट, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जो ये आई है ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एंड पेड द बिल, अब ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। आई अभी कॉमन रहेगा, इसमें जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है। सब्जेक्ट ने क्या क्या किया, उसने अपना वॉलेट निकाला और एंड जो है कंजंक्शन है जो कि दो बातों को जोड़ रहा है, आपके इंसिडेंट को जोड़ रहा है, एंड पेड द बिल और बिल पे कर दिया। तो यहाँ पे आपने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया। एग्जांपल देखते हैं, when they heard the fire alarm everybody ran out of building। अब देखिए when they heard the fire alarm, जब उन्होंने, when they heard the fire alarm, अब यहाँ भी देखिए जो दे है ये सब्जेक्ट है, when they जब उन्होंने, heard वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, the fire alarm ऑब्जेक्ट है, everybody अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अलग हो जाएगा, everybody सब्जेक्ट, ran वर्ब की सेकंड फॉर्म, आउट ऑफ बिल्डिंग अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ये भी एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि जब फायर अलार्म बजा तब सब लोग जो है बिल्डिंग से बाहर भाग गए। एग्जाम्पल, आई मेट दिस गर्ल एंड रियलाइज शी वॉज द वन। अब इसमें भी जो आई है वो सब्जेक्ट है, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म, दिस गर्ल ऑब्जेक्ट एंड कंजंक्शन है, रियलाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड शी वॉज द वन जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब इसमें जो शी वॉज द वन है इसमें मतलब इसका मतलब हुआ कि वो खास थी। आप जिससे मिले, आप एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि मैं एक लड़की से मिला और मुझे लगा कि वो खास थी। एग्जाम्पल, बैंक्स ऑफर्ड मोरेटोरियम ऑन लोन टू देयर बोरोवर्स। अब इसमें जो आपका बैंक्स है ये आपका सब्जेक्ट है, ऑफर्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मोरेटोरियम ऑन लोन टू देयर बोरोवर्स आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें बैंक्स ने ऑफर किया मोरेटोरियम ऑन लोन, लोन पे मोरेटोरियम टू देयर कस्टमर्स, अपने बोरोवर्स को, जो उनके जिन लोगों ने उनसे पैसा उधार लिया था, बोरोवर्स मतलब होता है जिन्होंने पैसा उधार लिया हो उनको। मोरेटोरियम जो होता है ये एक टाइम पीरियड होता है, मोरेटोरियम जो है एक टाइम पीरियड है, ये डिस्काउंटेड टाइम पीरियड होता है कि इतने पीरियड के लिए आपको जो है बैंक को इंस्टॉलमेंट नहीं पे करनी है। तो मोरेटोरियम ऑन लोन का मतलब डिस्काउंटेड टाइम पीरियड होता है। इसका अगला यूसेज देख लेते हैं, फिनिश एक्शन इन पास एंड मेंशन ऑफ टाइम। जब भी पास में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है आप उसके बारे में बताना चाहते हैं, प्लस वो एक्शन कब कंप्लीट हुआ है, मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो स्पेसिफिक टाइम आप साथ में बताना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे शी मेट अ कार एक्सीडेंट यस्टरडे। अब इसमें देखिए ये अ है, शी मेट अ कार एक्सीडेंट यस्टरडे। अब ये तो पूरा जो है सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। यस्टरडे, अब यस्टरडे जो है ये आपका टाइम को रेफर कर रहा है कि कल उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन कब हुआ? कल। अब ये जो है आपका टाइम बता रहा है। तो जब आप टाइम के साथ कोई भी चीज़ को बताएंगे तो आप वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, ही केम होम वेरी लेट लास्ट नाइट। अब यहाँ भी जो आप बताना चाहते हैं, लास्ट नाइट जो है यहाँ पे टाइम स्पेसिफिक है, वो घर देर से आया। कब देर से आया? कल रात को। द कंपनी ओपनड अ न्यू ब्रांच इन दुबई लास्ट ईयर। अब यहाँ पे आप ये तो बताना चाह ही रहे हैं कि कंपनी ने नई ब्रांच दुबई में खोली, लेकिन कब खोली? लास्ट ईयर खोली। तो यहाँ भी जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस आएगा। वी डिस्कवर्ड सो मेनी हैंगिंग स्पॉट्स ड्यूरिंग ट्रिप टू वाराणसी। हमने बहुत सारे हैंगिंग स्पॉट्स मतलब घूमने वाली जगहें जो हैं डिस्कवर की, खोजी, ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू वाराणसी, अपनी वाराणसी की ट्रिप के दौरान। तो आप यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जब हम बनारस गए थे, जब हम वाराणसी की ट्रिप पे गए थे, तब हमने ये काम किया था। तो अब यहाँ पे टाइम स्पेसिफिक है, आपने काम कब किया था। इसका अगला यूसेज हैपन सेवरल टाइम। कोई भी चीज़ अगर पास में बहुत बार हुई हो या हैबिचुअल नेचर की हो तो आप वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि व्हेन आई वाज इन स्कूल आई पार्टिसिपेटेड इन मैनी डिबेट कॉम्पिटिशन। जब मैं स्कूल में था मैंने बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। तो अब यहाँ पे देखिए मैनी डिबेट कॉम्पिटिशन मतलब आपने काम को बार बार किया, तो आप यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। वी यूज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग। यूज़ टू जो होता है जब हम पास की किसी हैबिट को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम पास में कोई काम को बार बार करा करते थे तो हम यहाँ पे यूज़ टू यूज़ करते हैं। तो वी यूज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, हम सुबह टहलने जाया करते थे। पास में करते थे तो यूज़ टू। माई फादर वॉकड अ माइल टू स्कूल एवरी डे चाइल्डहुड। अब यहाँ पे देखिए माई फादर, मेरे पिता, वॉकड अ माइल टू स्कूल, मीलों चलते थे स्कूल के लिए, एवरी डे इन चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। पास्ट टेंस है, वॉकड अ माइल टू स्कूल, मीलों तक चल के जाया करते थे मतलब स्कूल तक डेली जाते होंगे, तो ये बार बार ये चीज़ होती थी, तो सिंपल पास्ट टेंस। शिखा ऑफन इन्वाइटेड मी टू डिनर। शिखा अक्सर मुझे डिनर पे बुलाती। अब ये जो है बार बार बुलाती थी, पास्ट में बुलाती थी, तो इसलिए जो है सिंपल पास्ट टेंस। आगे देखते हैं, इसका अगला यूसेज देख लेते हैं, अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन। अब इसको जो है आप प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप किसी को इनडायरेक्टली सजेशन दे रहे होते हैं या इनडायरेक्टली एडवाइस कर रहे होते हैं, आप किसी सिचुएशन को जो इमेजिन कर रहे होते हैं प्रेजेंट में, तो आप जो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो होगा कंडीशन प्लस जो है आपका पास्ट सिंपल टेंस। इसमें कंडीशंस क्या क्या होंगी, आई विश, एज दो, इट इज टाइम, एज इफ। तो अब इनको इसका जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई विश जो है यहाँ पे कंडीशन है, आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश में इंडिया का प्रधानमंत्री होता। अब इसमें जो है आई जो है इसके साथ में वैसे तो वॉज लगता है, लेकिन जब आप इस टाइप की इमेजिनरी सिचुएशन प्रेजेंट में बनाते हैं तो इसमें जो है आई के साथ में वर लगाएंगे। यहाँ पे ही, शी, इट कुछ भी होगा तो उसके साथ में आप जो है वर का यूज़ करेंगे। आप इसको प्रेजेंट में आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि काश में ये होता, तो आप जो है इस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। आगे देख लेते हैं, इट इज़ द टाइम वी वेंट देयर। अब ये देखिए इट इज़ द टाइम, अब ये वाला जो कंडीशन होता है ये आप तब यूज़ करते हैं कि जब आपको कोई काम करना चाहिए था, अब समय निकल चुका है और आप उस काम को अब आप करना चाहते हैं। अब समय नहीं है वो काम करने का, वो समय तो निकल गया है, लेकिन अब आप वो काम को करना चाहते हैं। हाई टाइम, अब मतलब को लगता है कि यार ये काम तो होना चाहिए था, तो आप उस जगह पे इट इज़ द टाइम लगाते हैं और उसके साथ में आप लगाएंगे पास्ट सिंपल टेंस। इट इज़ द टाइम वी वेंट देयर, यही समय है कि हम वहाँ जाते। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को, यही समय है कि हम वहाँ जाते और ऐसा करते।
तो जब इस टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, आप इमेजिन कर रहे हैं, अब तो वो काम हो नहीं सकता है, वो समय तो निकल गया है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करता, मैं ऐसा जाता, तो आप इस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्तिक लुक्स एज इफ ही न्यू द आंसर। अब इसमें देखिए एज इफ जो है एक कंडीशन है, कार्तिक देखता है, अब ये प्रेजेंट में जो कार्तिक इस तरह देखता है, एज इफ जैसे कि ही न्यू द आंसर, जैसे कि उसको आंसर पता हो। अब आंसर नहीं भी पता हो सकता है, हो भी सकता है, या आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो ऐसा देखता है जैसे उसको आंसर पता हो। तो आप इस तरीके से भी अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। ही स्पीक्स एज दो ही वर द MD ऑफ द कंपनी। वो ऐसे बात करता है एज दो, मानो ही वर द MD ऑफ द कंपनी, जैसे वो कंपनी का MD हो। टेंस देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्शन फिनिश रिसेंटली और ऑब्जेक्ट इज मेन कंसर्न, मतलब कोई भी एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है और जिस एक्शन को किया गया है या ऑब्जेक्ट जो है वो मेन कंसर्न है, टाइम मेन कंसर्न नहीं है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं। जो पहली कैटेगरी है एक्शन फिनिश रिसेंटली, मतलब एक्शन अभी अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, अभी अभी वो काम जो है ख़त्म हुआ है, तो आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव जस्ट सीन हिम, मैंने उसे अभी देखा है। अब इसमें आप एक चीज़ याद रखेंगे, जो जस्ट है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ या हैव, उसके बाद में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें आई हैव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आई के साथ में हैव आएगा, उसके बाद में जस्ट आएगा क्योंकि काम अभी अभी हुआ है, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, देखा है, हिम ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़ अबाउट लॉकडाउन, मैंने पहले ही लॉकडाउन की खबर सुन ली है। आपने सुन ली है, आपने काम कर दिया है और रिसेंटली किया है, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। दे हैव जस्ट फिनिश देयर ब्रेकफास्ट, उन्होंने अभी अपना नाश्ता खत्म किया है। वी हैव जस्ट ऑर्डर्ड द पिज़्ज़ा, हमने अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, टाइम नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब अब यहाँ जो काम किया गया है सब्जेक्ट द्वारा वो इम्पॉर्टेंट है, उस पर फोकस है, टाइम पे नहीं। तो ये एक डिफरेंस हुआ कि यदि आप जो है कोई काम करते हैं या कोई जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो काम आपने किया है, आप उसकी इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे हैं, आप टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं बताना चाह रहे हैं कि काम को मैंने कब किया, आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने क्या किया। ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इसका पहले एग्जांपल देखते हैं। वी हैव टेकन लोन फ्रॉम दी बैंक, अब देखिए हमने बैंक से लोन लिया है। अब यहाँ पे जो आपने लोन लिया है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कंसर्न है, आपने कब लिया इसके बारे में आप नहीं बता रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि लोन हुआ है, लोन लिया है। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, अब यहाँ पे आपने अभी अभी कंप्लीट किया होगा, होमवर्क हो सकता है, और आप जो है होमवर्क कंप्लीट हो गया है, आप उस पर फोकस करना चाहते हैं, आप ये नहीं बताना चाहते कि मैंने कब किया है, तो आप वहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। आई हैव एंजॉयड वर्किंग इन चेन्नई, मैंने चेन्नई में काम करना एंजॉय किया है। अब आप ये बताना चाह रहे हैं कि चेन्नई में जब आप थे तो आपने वहाँ को काम करना एंजॉय किया है। ठीक है, अब आप ये नहीं बताना चाहते हैं कि टाइम रेफरेंस क्या है इसका, आप बेसिकली बस आपने वहाँ पे एंजॉय किया है तो आप वही बताना चाहते हैं। तो आपको देखिए ये जो टेंसेस हैं इनको ये याद रखना है कि आप जो है किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहते हैं, आप टाइम को महत्व देना चाहते हैं कि आप अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको महत्व देना चाहते हैं। आगे देखते हैं। आई हैव बॉट अ हाउस, मैंने एक मकान खरीदा है। अगेन आप समय नहीं बताना चाह रहे हैं कि आपने कब खरीदा, आप ये बताना चाहते हैं कि मैंने मकान खरीदा है, आप ये दिखाना चाहते हैं कि मकान को खरीदा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस बताना हो तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताएंगे। जैसे कि
आई हैव टॉट फाइनेंस टू मैनी स्टूडेंट। मैंने बहुत बच्चों को फाइनेंस पढ़ाया है, बहुत स्टूडेंट्स को फाइनेंस पढ़ाया है। यहाँ बहुत बच्चों को पढ़ाया है जो है ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन आप अभी भी फाइनेंस पढ़ा रहे हैं, आपने उस काम को छोड़ा नहीं है। तो इस तरह के भी अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ होगा तो आप वहाँ भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। मिस्टर चेतन भगत हैज़ रिटन मैनी बुक्स। जो चेतन भगत राइटर हैं उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं और अभी भी वो किताबें लिखने का काम कर रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस है कि उन्होंने बहुत किताबें लिखी और अभी भी उस काम को कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे इसको भी। आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर। मैंने वह पिक्चर या मूवी पहले देखी है। आई हैव बीन टू पेरिस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब आप कहीं पे जाते हैं, किसी जगह पे आप गए हैं, तो वहाँ पे जो आप हैव के साथ में बीन लगाते हैं, किसी जगह के बारे में जब बात होती है तो आप हैव के साथ में बीन लगाएंगे। ये आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैं पेरिस गया, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं पेरिस गया हूँ और ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं कि वो जो जगह मैं गया हूँ उसका एक्सपीरियंस मेरे लिए कैसा रहा है। तो जब इस टाइप के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। पास्ट एक्शन इफेक्ट ऑन फ्यूचर। अब आपने कुछ पास्ट में ऐसी घटना हुई है आपके साथ में जिसका जो इफेक्ट है वो आपके प्रेजेंट पे पड़ रहा है, या वो बात इम्पॉर्टेंट हो गई है पास्ट में हुई भी आपके प्रेजेंट पे। तो इसका भी जो आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। कैसे? आई कैन नॉट बाय दैट फ्लैट, आई हैव लॉस्ट माई जॉब। अब इधर देखिए आप, आई कैन नॉट बाय, अब ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट में है, आप मकान नहीं खरीद सकते हैं। आई हैव लॉस्ट माई जॉब, अभी जो जॉब लॉस्ट हुई है ये तो आपकी पास्ट में हुई होगी, लेकिन इसका इफेक्ट आपकी प्रेजेंट पे पड़ रहा है। तो जो चीज़ आपकी पास्ट में हुई थी और जिसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे पड़ रहा है, वो जो सेंटेंस होगा वो हमेशा आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। आई कैन नॉट बाय दैट फ्लैट, मैं वो मकान नहीं खरीद सकता। अब ये जो कॉमा लगा है ना, ये आप शब्द बचाने के लिए उसे करते हैं, इसका मतलब होता है क्योंकि। तो कॉमा लगा दिया आपने, मतलब आपको स्पेस बचाने के लिए आपने कॉमा लगा दिया। और आई हैव लॉस्ट माई जॉब मतलब मैंने अपनी नौकरी खो दी है, इसलिए मैं प्रेजेंट में काम नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। वी आर नॉट एट होम, वी हैव कम टू द मॉल फॉर शॉपिंग। हम घर पे नहीं हैं क्योंकि हम मॉल आ गए हैं। अब मॉल आ गए, मॉल के लिए आ गए हैं आप, तो ये तो आपने पास में आप चले गए थे मॉल के लिए और उसकी वजह से प्रेजेंट में आप घर पे नहीं हैं। ठीक है। We may not get bonus. The company has made huge losses or incurred heavy losses due to lockdown. अब देखिए, we may not get bonus, हमें बोनस नहीं मिल सकता। The company has made huge losses, क्योंकि कंपनी ने huge losses किए हैं, कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से। अब ये तो पास्ट में हुआ था, कंपनी को नुकसान जो है लॉकडाउन की वजह से पास्ट में हुआ था, इसलिए जो है अब कंपनी जो है बोनस नहीं देगी। तो क्योंकि पास्ट का इफेक्ट जो आपके प्रेजेंट पे पड़ रहा है तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। आई एम गोइंग टू माई होम टाउन, आई हैव गॉट रिजर्वेशन। अब क्योंकि आपको रिजर्वेशन मिल गई थी पास में, तो इसलिए अब आप अपने होम टाउन जा रहे हैं। तो मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रिजर्वेशन मिल चुकी है। आगे देखते हैं। प्रोवाइडिंग और अनाउंसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। जब भी आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी हो या कुछ चीज़ अनाउंस करनी हो तो भी आप इस सेंटेंस को जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, मिस्टर मोदी हैज़ वन द लोकसभा इलेक्शन बाय एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। श्री मोदी लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से जीत गए हैं। अब ये जो है एक आपने इन्फॉर्मेशन दी है, मान लीजिए अभी रिजल्ट आना हो और रिजल्ट आ गया, अभी रिजल्ट आया हो और आपको इस तरीके से बताना हो तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आपने एक नई इन्फॉर्मेशन दी है। अब यहाँ पे जो ये है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, इसका मतलब होता है भारी बहुमत से। ओवरवेलमिंग मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही बड़ा। उसेन बोल्ट हैज़ बिकम द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड। उसेन बोल्ट विश्व के सबसे तेज दौड़ने वाले बने, सबसे तेज दौड़ने वाले रनर बने।
तो ये भी एक तरीके से आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताया, ये भी एक आप तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन दी, नई इन्फॉर्मेशन दी है कि अभी अभी रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, तो आप इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। HDFC बैंक हैज़ फाइनलाइज द नेम्स फॉर द पोजीशन ऑफ MD। HDFC बैंक ने MD की पोजीशन के लिए नामों को फाइनलाइज किया है। तो अभी अभी HDFC बैंक ने इसको फाइनलाइज किया, एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट करी गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बने। Switzerland has expressed its solidarity with India in its fight against coronavirus। स्विट्जरलैंड ने अपनी एकजुटता इंडिया के साथ दिखाई है कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट में। स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। कोई भी चीज़ अगर पास्ट में शुरू हुई है और आप उसको प्रेजेंट में भी करते हैं या कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1997। मैं दिल्ली में 1997 से रहा हूँ। आप अभी भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो आप इस तरीके से भी कोई अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंटेंस का, तो आप यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैंने पास्ट में इस काम को किया था और अभी भी मैं ये काम करता हूँ। आई हैव वर्कड एज क्रेडिट एनालिसिस फॉर 5 years। मैंने क्रेडिट एनालिसिस के तौर पे 5 साल काम किया है और मैं अभी भी वो काम करता हूँ, तो आप यहाँ पे दिखाएंगे। He has not lived here for years। वो यहाँ सालों से नहीं रहे हैं। श्री शक्तिकांता दास has served as RBI governor since 2018। जो श्री शक्तिकांता दास हैं, उन्होंने RBI गवर्नर के तौर पे सर्व किया है, रहे हैं सीज 2018 से। तो आप अभी भी वो RBI गवर्नर है, और वो कब से RBI गवर्नर, 2018 से। इस टाइप का भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। मतलब कि ये काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ये 2018 में हुआ था, वो 18 में बने थे और अभी भी वो हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस फिनिश एक्शन बिफोर सर्टेन टाइम इन पास्ट। अगर पास्ट में कोई दो चीज़ें हुई हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में हो, तो जो पार्ट पहले हुआ हो वहाँ पे आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से। ही हैड गॉन बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले वह चला गया। तो जो काम पहले हुआ, अब ये जाने का जो काम है ये पहले हुआ था, तो इसलिए इसके साथ में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और जो काम बाद में हुआ था, आए, अब जो आए हैं आप, वो बाद में आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। He did not want to come with us because he has already seen the movie। अब यहाँ देखिए, क्योंकि आप मूवी पहले ही देख चुके हैं, तो इसलिए जो है आप नहीं आए। तो नहीं आने का काम जो है ये बाद में हुआ है। पहले क्या काम हुआ है कि आप पिक्चर देखने का काम जो है, मूवी देखने का काम जो है, ये पहले हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हैड लगेगा, और जो स्ट्रक्चर जिसमें बाद में काम हुआ है उसके साथ में सिंपल टेंस लगेगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब मरीज जो है वो पहले ही मर गया था, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस। और डॉक्टर कब आए, बाद में आए, इसलिए सिंपल टेंस। When we got to the theater, जब हम थिएटर पहुंचे, the movie had started। मूवी शुरू हो गई थी। By the time she got to the theater, जब वह थिएटर पहुंची, by the time जब वह थिएटर पहुंची, जिस समय वह थिएटर पहुंची, the movie had already started। मूवी जो है ऑलरेडी पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये दोनों एक जैसे हैं, ये और ये दोनों का मतलब एक है, बनाने का तरीका अलग अलग है। इसमें आप थोड़ा सा टाइम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बाय द टाइम, और ये आप यहाँ पे एडवर्ब दे रहे हैं ऑलरेडी। तो ये जो है मतलब एक ही है, लेकिन आप उसको दो अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो ये भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस में इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए, आई हैड नो सूनर गॉट होम देन द टेलीफोन रैंग। मैं भी घर नहीं पहुंचा था कि टेलीफोन बजा। अब ये हैड नो सूनर जो होता है, ये आप बताते हैं कि कोई इवेंट पहले हुआ,
देन जो है नो सूनर के साथ में आप देन का इस्तेमाल करेंगे। ये मतलब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ही फिक्स्ड इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि नो सूनर के बाद में आप देन का यूज़ करते हैं। द टेलीफोन रैंग, अभी मैं घर नहीं पहुंचा था कि टेलीफोन की रिंग बजी। ये जो इवेंट है, जो टेलीफोन रिंग वाला इवेंट है, ये बाद में हुआ था और बाद में चीज़ हो रही है तो उसके साथ में आप सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे और जो चीज़ पहले हुई है इसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। I had hardly barely scarcely slept when there was a function in my neighborhood. मैं मुश्किल से सोया था जब मेरे नेबरहुड में फंक्शन था। हो सकता है कि जब आप सोए हो उसके बाद फंक्शन स्टार्ट हुआ हो, तो इस तरह की भी सिचुएशन जब होगी तो भी आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट इन पास्ट रेफरेंस। अब यहाँ पे जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था कि ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस है, जो काम आपने पास्ट में किया है था उसके बारे में आप बताना चाहते हैं। टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं है कब किया था, लेकिन एक पास्ट का रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब उसको दर्शाने के लिए। लेकिन आपका जो कंसर्न है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि It was 2014. I had enjoyed working in Bangalore for the past 2 years. अब यहाँ पे आप समय का रेफरेंस दे रहे हैं बस बताने के लिए, आप मतलब समय को नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, यहाँ पे बस एक रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि आप फ्यूचर में देख के बात कर रहे हैं, इसलिए आप एक रेफरेंस दे रहे हैं। आई हैड एंजॉयड वर्किंग इन बैंगलोर फॉर पास्ट 2 years। मैंने पिछले 2 सालों में बैंगलोर में काम करना एंजॉय किया है। तो आपका यहाँ पे जो मेन मकसद है बताने का वो ये है कि जब आप बैंगलोर में थे 2 सालों के लिए तो आपने वहाँ पे काम करना एंजॉय किया। और 2014 जो है वो आप एक समय को बस दर्शाने के लिए बता रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो या किसी और कारणवश से आप, लेकिन आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है कि आपने वहाँ काम करना एंजॉय किया, आप उसको बेसिकली बताना चाहते हैं। I had enjoyed hanging out with friends for 3 years during college days. मैंने दोस्तों के साथ में घूमना enjoy किया ड्यूरिंग कॉलेज डेज। अब ड्यूरिंग कॉलेज, अब आप ऐसे तो रेंडम तो नहीं बता सकते हैं कि मैंने घूमना एंजॉय किया। आपने कब किया था ये काम, आप जिस उसको दर्शाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो कंसर्न है मेन ये है कि आपने इस काम को एंजॉय किया था, घूमने के काम को दोस्तों के साथ में एंजॉय किया था। She had left home so she could not answer the phone. उसने घर छोड़ दिया था इसलिए वह फ़ोन का जवाब नहीं दे सकी। अब यहाँ पे जो है she had left home जो है ये आपका टाइम रेफरेंस के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, कोई मतलब रीज़न के लिए आप यूज़ करें क्योंकि उसने घर छोड़ दिया था इस टाइम तक, इसलिए फ़ोन का जवाब नहीं दे सके। आफ्टर दे हैड ईटन द ब्रेकफास्ट दे वेंट टू जू। नाश्ता करने के बाद वे जू के लिए गए। शी हैड टू बाई एवरीथिंग व्हेन शैली वेंट टू द मॉल। उसे सब कुछ खरीदना था जब शैली मॉल के लिए गई। स्टार्टेड इन पास्ट एंड इफेक्ट ऑन पास्ट। कोई चीज़ अगर पास्ट में हुई हो और इसका इफेक्ट भी पास्ट में पड़ा हो या वो पास्ट में इम्पोर्टेंट रही हो तो भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था कि कोई चीज़ पास्ट में हुई थी और इसका इफेक्ट जो है आपके प्रेजेंट पे पड़ रहा था, तो आपने वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया था। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ पास्ट में हुई थी और इसका इफेक्ट पास्ट में पड़ा था तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई कुड नॉट बाय दैट फ्लैट, आई हैड लॉस्ट माई जॉब। मैं वह मकान नहीं खरीद सका क्योंकि मैंने अपनी नौकरी खो दी थी। क्योंकि आपने अपनी नौकरी पास में खो दी थी तो इसलिए आप पास में मकान को नहीं खरीद सके। आगे देखते हैं। वी वर नॉट एट होम, वी हैड गॉन टू दी मॉल फॉर शॉपिंग। हम घर पे नहीं थे, हम मॉल गए थे शॉपिंग के लिए। वी माइट नॉट गेट बोनस, द कंपनी हैड मेड ह्यूज लॉसेस और इनकर्ड हैवी लॉसेस ड्यू टू लॉकडाउन। हमें शायद बोनस नहीं मिलता क्योंकि कंपनी को जो है ह्यूज लॉसेस हुए थे, भारी नुकसान हुआ था लॉकडाउन के कारण।